हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के सभी सीटों पर आज वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम जानेंगे आज कि कौन से सीट पे किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए हम जानते हैं स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में किसका पलड़ा भारी है। तो स्टार्ट करेंगे हम बिहार से। बिहार में लोकसभा का टोटल 40 सीट है, जिसमें से एनडीए को मिलने वाला है 20 और इंडिया को भी यहाँ पे 20 सीट आने वाला है, यानी कि यहाँ पे बिहार में बराबरी का टक्कर होने वाला है। अगला स्टेट के बारे में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल सीट 29 है, जिसमें से एनडीए को आने वाला 15 और इंडिया गठबंधन को 14 सीट आने की अनुमान है। तो अगला स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में जो टोटल सीट है 25, जिसमें से एनडीए को 10 सीट आते हुए दिख रहा है और इंडिया प्लस को 13 और अन्य के खाते में यहाँ पे 2 सीट जा रहा है। अगला स्टेट के बारे में बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल सीट है 11, जिसमें से एनडीए को 2 सीट आ रहा है और इंडिया प्लस को 9 सीट, अन्य के खाते में 2 सीट यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इंडिया प्लस बाजी मार रहा है। अगला स्टेट के बारे में बात कर लेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल सीट है 48, जिसमें से एनडीए को आ रहा है 14 सीट और इंडिया प्लस को 33, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकता है। अगला स्टेट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल सीट है 17 में से एनडीए को मिल रहा है 2 और इंडिया प्लस को 13 सीट आ रहा है और अन्य के खाते में 2 सीट जाते हुए दिख रहा है। तो अगला स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में टोटल सीट है 14, जिसमें से एनडीए को आ रहा है 3 और इंडिया प्लस यहाँ भी बाजी मारते हुए दिख रहा है 9 सीटों के साथ और अन्य के खाते में 2 सीट आ सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है असम। असम में टोटल सीट है 14, जिसमें से इंडिया यहाँ पे 9 सीट और इंडिया प्लस 5 सीट आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे असम में बीजेपी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है इंडिया पे। अगला स्टेट के बाद की बात करेंगे तो अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब में टोटल सीट है 13, जिसमें से एनडीए को मिलेगा 1 और इंडिया प्लस को 9, अन्य के खाते में 3 सीट आते हुए दिख रहा है। तो अगला स्टेट देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में टोटल सीट है 10, जिसमें से एनडीए को आ रहा है 4 और इंडिया प्लस को 6, यानी कि अन्य के खाते में 3 सीट यहाँ आते हुए दिख रहा है। तो अगला स्टेट के बारे में बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल सीट है 5, जिसमें से एनडीए को 4 और इंडिया प्लस को 1 सीट आते हुए दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे टोटल सीट है 42, जिसमें से एनडीए यहाँ पे 6 सीट ला सकती है और इंडिया प्लस 9, अदर के खाते में 27 सीट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल सीट है 28, जिसमें से इंडिया को मिल रहा है 18, एनडीए को मिल रहा है 10, अदर के खाते में 0 जाते हुए दिख रहा है। अगला स्टेट राज्य के बारे में बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल सीट है 25, जिसमें से एनडीए को मिल रहा है 5, इंडिया प्लस को 8 सीट आते हुए दिख रहा है, अन्य के खाते में 12 सीट यहाँ पे मिलेगा। अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो टोटल सीट है 21, जिसमें से एनडीए को मिलने वाला है 8 और इंडिया प्लस को 4 सीट आते हुए दिख रहा है और अदर के खाते में 9 सीटें जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल सीट है 4, जिसमें से एनडीए को मिलेगा 2 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट आते हुए दिख रहा है। अगला राज्य के बारे में बात करेंगे गोवा। गोवा में टोटल सीट है 2, इसमें से एनडीए को आने वाला है 1 और इंडिया प्लस को 1 सीट आते हुए दिख रहा है। तो अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 2 सीट है, जिसमें से एनडीए को 2 के 2 सीट मिलने वाला है। यहाँ पे इंडिया को कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है, यानी कि 0 है। अगला राज्य देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में टोटल सीट है 2, जिसमें से एनडीए को मिलेगा 0 यहाँ पे और इंडिया प्लस को 2 सीट यहाँ पे मिलने का चांस है। अगला स्टेट देखते हैं मेघालय। मेघालय में भी 2 सीट है, जिसमें से एनडीए को 1 और इंडिया प्लस को 1 सीट आते हुए दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल सीट है 2, एनडीए को आ रहा है 1, इंडिया प्लस को 1 सीट आ रहा है। तो टोटल 543 में 357 में एनडीए को 118 और इंडिया को 173 और अदर के खाते में 58 सीट जाते हुए दिख रहा है। तो अगला स्टेट देखते हैं केरला। केरला में टोटल सीट है 20, जिसमें से एनडीए को 0 यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला है एनडीए का। इंडिया प्लस को टोटल 20 की 20 सीट आने वाला है। अगला स्टेट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीट टोटल है, जिसमें से एनडीए को 1 सीट आने का चांस है
और इंडिया प्लस को 38 सीट मिलने वाला है। अगला स्टेट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल सीट है 80, जिसमें से एनडीए यहाँ पे बाजी मारने वाला है 45 सीट के साथ और इंडिया को आने वाला है 35 सीट। अगला स्टेट देखते हैं गुजरात। गुजरात में टोटल सीट है 26, जिसमें से एनडीए को 23 और यहाँ पे इंडिया प्लस को 3 सीट मिलने का आशंका है। अगला स्टेट देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में सीट है 1, जिसमें से एनडीए के खाते में ये सीट जाने वाला है, इंडिया प्लस को 0 यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। अगला स्टेट देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में टोटल सीट है 1, जो कि एनडीए के खाते में 0, यहाँ पे इंडिया प्लस के मिलने वाला है 1 सीट। अगला स्टेट देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में टोटल सीट है 1, जो कि एनडीए के खाते में नहीं जाएगा, इंडिया प्लस के खाते में भी नहीं जाएगा, यहाँ पे अदर के अन्य के खाते में 1 सीट जाने वाला है। बस ये अदर के खाते में जाते हुए दिख रहा है। अगला स्टेट देखते हैं दिल्ली। दिल्ली में टोटल सीट है 7, जिसमें से एनडीए को आने वाला है 2 और इंडिया प्लस को 5 सीट आते हुए दिख रहा है। अगला स्टेट देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ पे एनडीए बाजी मारते हुए 4 सीटों के साथ और इंडिया प्लस के खाते में 1 सीट आने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश के 7 सीट है, जो कि 7 सीट में अगर आकलन किया जाए तो एनडीए को 4 और इंडिया प्लस को 3 सीट आते हुए दिख रहा है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो लोकसभा 543 सीट में इंडिया गठबंधन को मिल रहा है 279 सीट और एनडीए को मिल रहा है 198 सीट और अदर के खाते में 59 सीट जाते हुए दिख रहा है।